Hello, very good morning to all of you. Just before that, we have done, we had given to you some important problem for JEE, some important problem for JEE, or as well as board examination, objective question ऐसे objective और board examination. काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थे वो, और उन्हीं में से मैंने आप लोगों ने किया होगा, पर उसकी शॉर्टकट मेथड फॉर JEE और बोर्ड एग्जाम के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो उसकी शॉर्टकट मेथड आप देखिए कि उसको कैसे बनाएंगे, उसका लॉजिक क्या होता है. आपका डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में आपका 15 से 20 मिनट्स सेव हो जाएगा. 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स तो केवल आपके ये बचाएगा मैट्रिसेस के प्रॉब्लम. तो 15 टू 20 मिनट्स आपके इस टेक्निक से सेव होते हैं. तो देखिएगा, फर्स्ट वन प्रॉब्लम जो हमने लिया, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4, a इक्वल टू 1 2 3 4, देन a into adj equal to k into I, then the value of k is, अब वैल्यू कौन सी दी है, यहाँ पे वैल्यू दी है एक k की दी है 2 -2 10 -10, इस 4 वैल्यूज में से एक वैल्यू होगी. अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका ये निकालेंगे a, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसके इक्विवेलेंट लाएंगे. ऐसा बहुत लेंथी मेथड करने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए. आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस या स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था a डॉट adj a इक्वल टू adj a डॉट a इक्वल टू मॉड a इंटू I. ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना. आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है a डॉट adj a इक्वल टू k इंटू I. तो ऑब्वियसली आप जब इसके ये इक्वल है और इसके ये इक्वल है, तो दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे. तो k इंटू I इक्वल टू मॉड a इंटू I. दैट मीन I कैंसिल कर दो, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं. 2/2 का मैट्रिक्स है, 4 1 या 4 माइनस 4, जैसा कि डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 4, दैट मीन 4 1 या 4 माइनस 6, दैट मीन्स -2. -2 द वैल्यू ऑफ k. तो कौन सा आंसर सही होगा, सेकंड वन इज द राइट आंसर. -2 इज द राइट आंसर. तो आपको ये प्रॉपर्टी का यूज करना है, ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टी में हमने कैसे पुटअप करके k की वैल्यू निकाली. k इक्वल डिटर्मिनेंट होगा. मैंने तो इतना समय भी लगाया आपको ये समझाने के लिए, बट आपको वहाँ विदिन 15 सेकेंड ये प्रॉब्लम हो जाएगा. विदिन 15 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है तो इसको कंपेयर कर दो. k इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आएगा, डिटर्मिनेंट है विदाउट पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व बाय 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, या ऑफ 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ये हुआ फर्स्ट प्रॉब्लम का जो मैंने एक बताया सिंपल वे, है ना. अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं जो मैंने दिया था. अब आपने जिस वे से किया वो कंपेयर कीजिएगा. आपने अगर ऐसे ही किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो ये अडॉप्ट कर लेगा. स्ट्रेटेजी काफी काम आएगी, आपके JEE में भी काम आएगी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काम आएगी. ऑब्जेक्टिव के लिए आप दोनों जगह यूज कर सकते हो ये स्ट्रेटेजी. डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि
डिस्क्रिप्टिव स्टेप मार्किंग रहती है। स्टेप मार्किंग में हमको स्टेप वाइज उसको पूरा डिक्लेरेशन देना। सेकंड क्वेश्चन, इन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स निकालिए। देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया हुआ, मान लिया हमने ए है, लेट ए इक्वल टू 2 0 0 0 1 0 0 0 -1। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप इनवर्स निकालने जब जाएंगे तो पहले आप देख लीजिए ध्यान से कि ये स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है, या स्केलर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के कारण, डायगोनल मैट्रिक्स होने पर कभी भी जब इसका इनवर्स निकलेगा तो याद रखिएगा एक प्रॉपर्टी यूज होगी। डायगोनल मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स को बोलते हैं। व्हिच वन इज डायगोनल मैट्रिक्स? Any matrix having only diagonal element, value of diagonal element, and other diagonal elements are equal to 0, then we can say this one is diagonal matrix. Diagonal matrix का अब inverse of any diagonal matrix में आपको एक प्रॉपर्टी बता दें कि कभी भी अगर diagonal matrix का inverse निकालने जाएंगे आप, तो आपको इन डायगोनल्स को, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसको 1/, में लिख देना है। ये पूरे डायगोनल एलिमेंट्स को 1/, करके उसी एलिमेंट को लिख दीजिए। मतलब यहाँ पे मान लो कोई भी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है A B C 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ए इनवर्स करके जब आएगा तो जनरली एक्चुअली 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a 0 0 0 1/b 0 0 0 1/c, जनरली इससे रिप्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए 1/a, ए का वैल्यू कितना है 2 है ना, तो यहाँ पे आप देखिए ए इनवर्स कितना आएगा, ए इनवर्स आएगा ये मैट्रिक्स, ए इनवर्स मैट्रिक्स आएगा 1/2 0 0, यहाँ पे 0 1/1 को तो 1 ही लिखेंगे, 1/1 1 ही होगा, एंड 0 0 यहाँ पे भी -1/1 -1 ही होगा। अब देखिए यहाँ कहाँ मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है, विच वन इज एग्जैक्ट एक्यूरेट मैचिंग आंसर। A is the इनवर्स, मतलब A आंसर आपका जो हो रहा है एग्जैक्ट मैच हो रहा है। अब बताइए 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स हमने विद इन 10 सेकेंड कैसे निकाला, बिकॉज वी आर हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ एनी डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस वन, ठीक है। तो जहाँ पे हम ऐसी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं वहाँ पे हमको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ये शॉर्टकट मेथड्स हैं जिससे हम काफ़ी इजी वे में आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसका देखिएगा, ये सब मैंने क्वेश्चंस आपको दिया था। थर्ड क्वेश्चन अब देखिए, थर्ड वन, इफ ए इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और पूछा क्या है इन्हें हमसे a⁶ का आंसर था, मतलब इसके पावर का। तो इसमें ध्यान रखिएगा जब कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर स्केलर फॉर्मेट में, स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्मेट, स्केलर मैट्रिक्स का क्या होता है, देखो डायगोनल और स्केलर में क्या डिफरेंस है।
all scalar matrix is we can say diagonal matrix. All scalar matrix is diagonal matrix, but all diagonal matrix is not scalar matrix. Scalar matrix क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो सकते? जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल है पर स्केलर नहीं। स्केलर में ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज इक्वल। तो यहाँ पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 2 2 2 इक्वल है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स में कभी भी एक याद रखिएगा कि एक कॉन्सेप्ट आता है a⁻n, तो डिटर्मिनेंट a⁻n-1 into a, ये आप इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। a⁻n इक्वल टू a डिटर्मिनेंट ऑफ n⁻n-1। अब यहाँ पे हमको वैल्यू किसकी निकालना है? a⁻6 n इक्वल टू 6 पुट करना है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा n इक्वल टू 6 पुट करेंगे हम, ये 6 पुट किया हमने, n इक्वल टू 6 तो 6 आया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a आप देख लेंगे अभी कितना आएगा अपना 6 - 1 into a। अब डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ेगा अपने को। डिटर्मिनेंट a क्या है? सबका मल्टीप्लाई कर दो, वही डिटर्मिनेंट होगा। स्केलर मैट्रिक्स में होता क्या है? तीनों का मल्टीप्लिकेशन, वो डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ a, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a नहीं रहेगा, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ यहाँ पर एलिमेंट ऑफ ये डायगोनल ai मतलब ऐसा रहेगा, कोई भी एलिमेंट रहेगा यहाँ पर ai या ajj जो भी रहेगा, ये एलिमेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट बोल दिया, यहाँ पे ai रहेगा। मतलब जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट, एनी डायगोनल एलिमेंट, स्केलर है तो सभी डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे और उनका जब आप देखेंगे तो a11 है, a22 है, a33 है, मतलब i यहाँ पे 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, मतलब जो भी हो। तो यहाँ पे इसका इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो फार्मूला ध्यान में रखेंगे हम, तो आप देखिएगा एलिमेंट कितना है इसका? 2 है ना, ये 2 है, तो 2⁵ into 8, 6 - 1 5। तो ये जो एलिमेंट है 2 हमने पुट कर दिया, 2⁵ का कितना है? 32। तो ये कितना है? a। तो a⁶ कितना होगा अपना? a⁶ की वैल्यू 32a। यहाँ पे देख लें 32a है क्या? ये है अपने पास 32a। तो ये 32a आपका आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? कि मैं शॉर्टकट मेथड्स बता रहा हूँ आपको सॉल्व करके। जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था कि आप सॉल्व कीजिए, तो ठीक है आपने सॉल्व किया होगा अपने मेथड से, वेल एंड गुड, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आएगी वो मेहनत आपकी। बट जो ये मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ, शॉर्टकट फॉर्म बता रहा हूँ, ये आपकी JEE के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं अगर इसमें बोर्ड में, देन यू कैन यूज सेम मेथड, ऑब्जेक्टिव के लिए चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एलिमेंट आता है, ये एलिमेंट को शो करता है। ये क्या करता है? एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट, कोई भी एक डायगोनल एलिमेंट रहेगा, वो डायगोनल एलिमेंट का n-1 कर दीजिए और वो, बट यहाँ पे याद रखिएगा स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ A is scalar
मैट्रिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ए अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो आपका ये आंसर 100% है। गॉट इट? तो ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं हमारा ऐसा हम इजी वे निकाल लेते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस कि हमको शॉर्टकट मेथड से वो आंसर मिल जाए, है ना। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ में देखिए, फोर्थ में आपका जो रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 5 -3 2, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स दिया है और ए इनवर्स फाइंड करने बोला है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 2/2 का मैट्रिक्स जब भी दिया रहे, 2/2 के लिए बता रहा हूँ ओनली, ये जो मेथड रहेगी प्रैक्टिकल ओनली फॉर 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखिए। तो यहाँ पर जब भी ए रहेगा तो डायरेक्ट एडीजे ए फाइंड हो जाएगा, एडीजे ए, या डायरेक्ट इनवर्स हम कैसा लिखेंगे ये हम बता देते हैं। यहाँ पर आप ए इनवर्स कैसा लिखेंगे, आप यहाँ पे 1 जो भी आपका डिटरमिनेंट आएगा, अब यहाँ मैट्रिक्स जो लिखेंगे हम वो रहेगा इस एलिमेंट को, डायगोनल एलिमेंट को, देखिए डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, 2 को यहाँ करना है इंटरचेंज, एक दूसरे की जगह इसको पुट कर देना, मतलब 2 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का साइन चेंज कर देना है, प्लेस चेंज नहीं करना, साइन चेंज करना। तो यहाँ पे क्या आएगा -5, तो ये क्या हो जाएगा +3, साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस आ गया, माइनस का प्लस आ गया। अब रहा डिटरमिनेंट की बात, तो डिटरमिनेंट डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे कैसा निकलेगा 2 - 1 -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 5 15 माइनस +15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस करके तो 13 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा 13, तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया आपका ये A इनवर्स इक्वल टू 1/13 2 - 5 3 - 1, तो यहाँ पे देखो 2 - 5 3 - 1 1/13, यह आंसर मैच हो रहा है, आंसर A इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, A इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? अब इसके बाद वन मोर प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम था एक और जो मैंने ऐसा दिया था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सेम मेथड से। इसमें देख लीजिए फिर हम डायरेक्ट कैसे निकाल रहे हैं इनवर्स। A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए निकला था हमारा, ठीक है 13, तो 1/13, फिर हमने मैट्रिक्स लिखा, तो ये हमने मैट्रिक्स में क्या करना है, जो मैट्रिक्स लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट चेंज करना है, मतलब 2 को इधर -1 को इधर लाएंगे और 5 और 3 को एज इट इज लिख के साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो ये काफी इजी रहेगा। एंड इसमें देख लेते हैं सिमिलर प्रॉब्लम आपको इसके बाद का नेक्स्ट वाला था। अब इसके बाद एक क्या वाला प्रॉब्लम दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 5, इफ क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि x⁵ इक्वल टू e⁻x - 5, देन फाइंड dy/dx, ये आपको फाइंड करना है। ये याद रखिए बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए भी आता है, 2 मार्क्स के लिए भी आता है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी-कभी और JEE में 4 मार्क्स के लिए पूछा है। तो इसको कैसे करना है ये मैं बता देता। जब कभी और जब कहीं अगर किसी वेरिएबल पे वेरिएबल का रेशो, किसी वेरिएबल पे वेरिएबल का रेशो हो, या फिर
फंक्शन पे फंक्शन का रेशो, दैट मतलब वेरिएबल पे वेरिएबल का रेशो, वेरिएबल पे अनदर वेरिएबल सेकंड वेरिएबल का रेशो, या फंक्शन पे अनदर फंक्शन का रेशो। इस टाइप का जब कभी भी आपके सामने कॉन्सेप्ट आ जाए तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक लॉग। लॉग का कंसेप्ट आपको लेना, ये मान के चलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो तभी आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। गॉट इट? तो यहाँ पे बस वही हमको लॉग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, बिकॉज ऑफ एक्स रेशियो, वेरिएबल का रेशियो है। तो ये क्या हो जाएगा, y log x, लॉग लिया ना हमने, टेकिंग लॉग, ठीक है। तो x माइनस वाई लॉग e, अब इसकी वैल्यू तो इक्वल टू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y log x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, वाई को इधर ले लीजिए, y log x प्लस वाई इक्वल टू x। अब इसमें से y को कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस या log x प्लस 1 इक्वल टू x, या y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 1 प्लस log x। अब देखो इतना आगे हमारे क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है ना, dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ पे हम dy बाई dx निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx यहाँ से लेंगे, dy बाई dx क्या आ जाएगा, d बाई dx, अब यहाँ पे तो ये रहेगा x अपॉन 1 प्लस log x। तो यहाँ पे हमको वो कंसेप्ट मालूम है u बाई v का, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, तो क्या हो जाता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v का आपको मालूम होगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस v u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाय v स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, इसका हमको यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पर वापस x इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा, वो इम्प्लीमेंट किया है जो हमने, यही फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस लॉग एक्स, और ये x का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 1 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा x डॉट, ये इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1 अपॉन x होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x, या 1 अपॉन x हो जाएगा, डिवाइड में क्या है 1 प्लस log x का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है dy बाई dx। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिएगा dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस 1 और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये इक्वल कितने होगा, अब यहाँ पे ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा अपना log x, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा अब आपको, तो ये हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट कैसा होता है, ये हमारा प्रॉपर आंसर रहेगा। तो ये आंसर अब देख लें कौन सा है, ए से मैच हो रहा है, बी से मैच हो रहा है, सी से,
वो आंसर आपके बी से मैच होगा। दैट मीन्स दिस वन इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और इसी टेक्निक से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है। ये मैं इसलिए इतना थोड़ा सा डिटेल में बताया क्योंकि 3 मार्क्स के लिए भी है आया हुआ, ठीक है, आया हुआ है ये प्रॉब्लम 3 मार्क्स का। तो इसको काफ़ी अच्छे से कीजिएगा और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसके बाद आपको इसका, और सिमिलर प्रॉब्लम इसके कर सकते हैं।